प्रिय छात्रों, आज हम लोग शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का अंश है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है, ताकि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। संकलित अंश में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंगों को बड़ी ही सहजता और आत्मीयता से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ को 2 पंक्तियों के गीत से आरंभ किया गया है। गीत है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसमें लेखक ने बताया है कि जहाँ युवा वर्ग मौज मस्ती में चूर रहता है, तो बुजुर्ग लोग बुढ़ापे में आजीविका चलाने हेतु खर्चे से तंग हो जाते हैं। लेखक के पिता सुबह उठकर स्नान करके लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पूजा के बाद वे लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते। पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। वास्तव में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। बाबूजी जब रामायण पाठ करते तो लेखक उनकी बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे अपनी रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते। उसके बाद वे 500 कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन्हें उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। गंगा में वे आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते। लौटते वक्त लेखक को रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ते। बाबूजी जानबूझकर हार जाते, तब लेखक उनकी लंबी लंबी मूंछों को उखाड़ते। उसके बाद जब लेखक घर आते तो बाबूजी उन्हें दूध भात मिलाकर खिलाते। सानकर यानी मिलाकर खिलाना। माताजी उन्हें थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती, जिद करती। उसके बाद माताजी स्वयं थाली में दही भात सानकर यानी मिलाकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नामों से उन्हें खिलाती थी। उसके बाद लेखक खेलने के लिए गली में निकल जाते। कभी कभी माँ उन्हें पकड़कर सिर में तेल लगाकर चोटी गूंथकर नाभि और लीलार यानी माथे पर काजल की बिंदी लगाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। वे सिसकते हुए बाबूजी की गोद में बाहर आते। जैसे ही अपने मित्रों को देखते, सिसकना भूलकर उनके साथ अनेक प्रकार के तमाशे करने लग जाते। चबूतरे पर वे मिठाइयों की दुकान लगाते, जिसमें ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। बच्चे ही दुकानदार और बच्चे ही खरीदार होते। उसके बाद बच्चे घरौंदा बनाते, यानी घरौंदा बनाने का खेल खेलते।
जिसमें धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिए की कड़ाही और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते। दिया सलाई यानी माचिस, माचिस के डिब्बियों के किवाड़ बनते। पानी के घी, धूल के पिसान, पिसान का मतलब है आटा, और बालू की चीनी से भोजन तैयार करते थे। पंगत बैठ जाती तो बाबूजी भी भोज के लिए बैठ जाते थे। तब बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। उसके बाद बारात का जुलूस निकालते, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला आम की गुठली को कहा गया है, जिसको घिसकर वे शहनाई बजाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। लेखक समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और बारात चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाती। थोड़ी देर बाद बच्चे खेती का खेल खेलते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनता और ठेंगा यानी डंडा हल जुआठा बनता। फसल जब तैयार हो जाती तो दिए से बने तराजू पर वे अनाज को तौलते। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी को यदि वे देख लेते तो देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार एक बूढ़े वर ने इन्हें खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक दिन की बात है, बगीचे में ये लोग खेल रहे थे। तभी घनघोर बारिश आ गई और बगीचे में चारों ओर बिच्छू निकल आए। बच्चे डरकर भाग चले। रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए, जिन्हें बैजू ने बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ा दिया। जब ये लोग उन्हें नहीं मिल सके तो वे सीधे पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक के आदेश से पाठशाला से 4 लड़के इन्हें पकड़ने निकले, लेकिन लेखक पकड़े गए और बैजू भाग निकला। गुरुजी ने इनकी खूब खबर ली मतलब इनकी खूब पिटाई की। यह सुनकर बाबूजी दौड़े हुए पाठशाला में आए और गुरुजी से विनती करके इन्हें घर ले आए। रास्ते में फिर उनके साथी मिल गए। रोना धोना भूलकर वे फिर मित्र मंडली के साथ खेलने लगे। उसके बाद सभी लड़के मक्के के खेत में घुसकर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। कुछ लड़के खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कुछ ही दूरी पर बाबूजी और गांव के अन्य लोग यह तमाशा देख रहे थे। एक टीले पर जाकर लेखक और उनके मित्र चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। उससे डरकर वे लोग रोते चिल्लाते हुए भाग चले। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, पैरों के तलवे कांटों से लहूलुहान हो गए। लेखक दौड़कर घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में हुक्का पी रहे थे, पर वे
बाबूजी के पास न जाकर सीधे माँ की गोद में जाकर छिप गए। लेखक को डर से कांपते हुए देखकर माँ भी रोने लगी। कभी भय का कारण पूछती तो कभी अपने आंचल में छिपाकर उन्हें चूमने लगती। तुरंत लेखक के घावों पर हल्दी पीसकर लगाई गई। लेखक धीमे सुर से साँ स साँ कहकर माँ के आंचल में छिपे चले जाते थे। इसी समय बाबूजी दौड़े आए और झट से माँ की गोद से लेखक को अपनी गोद में लेने लगे। पर लेखक ने माँ के आंचल की प्रेम और शांति की छाया को नहीं छोड़ा। उन्हें माँ की गोद में ही शांति और सुकून मिल रहा था। इस तरह यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।